फ्रेंड्स, पैसे कमाना वाकई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है दुआएं कमाना। क्योंकि पैसे तो हम मेहनत करके ऐसे तैसे पसीने बहा के कुछ ज़्यादा मेहनत करेंगे रात दिन तो पैसे तो बना ही लेंगे, लेकिन दुआएं बनाने के लिए हमें कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि एक सच्चे और अच्छे दिल की ज़रूरत होती है। एक वाक़या है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। फ्राइडे नाइट में हमने ये डिसाइड किया कि सैटरडे संडे ऑफ़ रहता है बच्चों का। मैं अभी बेंगलोर थी तो वहाँ बच्चों का ऑफ़ रहता है और मैं काफ़ी महीने रह के आई थी, तो दिवाली भी वहीं मनाई। दिवाली से 3-4 दिन पहले की बात है कि एक सैटरडे संडे को हमने डिसाइड किया था कि अपनी सैफ से हम वो बनवाएंगे मंचूरियन, मैकरोनी मंचूरियन और ये क्या हक्का नूडल्स, ये सब मतलब। तो रात को पत्ता गोभी और फूल गोभी घर में नहीं था। वहाँ पे सारे लोग ऑनलाइन ही मंगाते हैं सब कुछ, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं बाहर सोसाइटी से बाहर निकलते एक सब्जी की दुकान थी, वहाँ से ले आऊँ। तो मैं लेने गई तो एक तो उन लोगों की लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो लोग मेरी हिंदी समझ नहीं पाते थे और कन्नड़ मैं नहीं बोल पाती थी, तो थोड़ा इंग्लिश में बोल के इशारों से हम लोग काम कर लेते थे। तो सब्जी वाली लेडी से मैंने पूछा कैबेज कॉलीफ्लावर चाहिए, तो उसने कहा नो मॉर्निंग में आना है। खैर, पास ही में एक नई दुकान खुली थी सब्जी की, छोटी सी, और उसका इनॉग्रेशन चल रहा था। मैं भी वहाँ जाके खड़ी हो गई और इनॉग्रेशन वहाँ साउथ में कैसे होता है ऐसे करके मैं देखने लगी। उसके देखने के बाद उन्होंने मुझे उसने मुझे प्रसाद ऑफ़र किया, उस लेडी ने जिसकी दुकान खुली थी। तो मैंने कहा नहीं मैं मीठा नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक बहुत चने के बराबर ज़रा सा टुकड़ा खा लिया। वो लेडी मुझसे कहती है आप आज मेरी दुकान से सामान ज़रूर खरीदें। मतलब उसने ऐसे इंग्लिश टूटी फूटी इंग्लिश में बोला। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, वाई नॉट। हमें ज़रूरत थी कैबेज की और कॉलीफ्लावर की। हमने उससे कहा कि जी दे दो ये हमें, तो उसने दे दिया। महंगा सिटी है, हो सकता है वो 50-60 रुपये का एक पीस था, तो हम 100 रुपये में दो पीस ले कैबेज और कॉलीफ्लावर ले आए। दूसरे दिन सुबह को जब हमारा वो शेफ़ आया, उसने वो सब्जियां कटिंग कर दी। कॉलीफ्लावर में कीड़े ही कीड़े थे और पत्ता गोभी में अंदर बिल्कुल ब्लैक हो रखा था जब काटा, बाहर से बिल्कुल अच्छा सा पीस था। खैर, वो हमारे कुक बोलने लगा कि आप जो है ना इसको चेंज कर दो। मैंने कहा क्या चेंज करेंगे ऐसे, क्योंकि ऑनलाइन में तो वो पैसे रिफ़ंड वगैरह हो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं है, हो जो है सो है, अब दूसरा ले आते हैं। मेरी डॉटर इन लॉ ने ऑनलाइन 10 मिनट में सारी ग्रोसरी मंगा ली। खैर, सब्जी बन गई। शाम को फिर मैं ऐसे ही वॉक करने के बहाने जब नीचे गई तो मैं उस लेडी के पास गई। मैंने कहा आपका कॉलीफ्लावर भी ख़राब निकला और आपका कैबेज भी ख़राब निकला। कहती है कोई बात नहीं है, मैं उसके एवज में आपको कुछ और दे देती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं वो कहने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ ऐसे ही नीचे वॉक कर रही थी तो आपकी दुकान तक आ गई। और तो फिर उसने बताया कि मैं अभी नई मैंने शॉप खोली है, तो मैं जो भी मीडिएटर कॉन्ट्रैक्टर टाइप का बंदा होगा उससे मंगाती हूँ, तो अभी वो मेरे को ना फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं ला के देता है। तो अभी और भी लोगों को शिकायत है। वैसे तो अभी मेरे यहाँ ज़्यादा कस्टमर आते नहीं हैं, लेकिन जो आते हैं उन्होंने भी शिकायत की है कि आपकी सब्जियाँ उतनी अच्छी नहीं हैं। तो मैं अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सीख लूँ, समझ लूँ और सुबह खुद ही मॉर्निंग में खुद से फ्रेश वेजिटेबल्स लेके आया करूँगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। कहने लगी कि आप उस पैसे का कुछ और ले लीजिए। मैंने कहा नहीं मैं वो नहीं लूँगी, लेकिन हाँ अभी जब तक मैं यहाँ हूँ आप ही से सब्ज़ी खरीदूँगी क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा है। ऐसा मैं अपने मन में सोच रही थी। तो 1-2 दिन बाद फिर मैं उसके पास सब्जियाँ खरीदने गई तो कहती है कि आप वो वाले पैसे मैं आपके एडजस्ट कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, नो नीड, और आप मेरे को सब्जियां दे दो। और हमारे बरेली में भी हम लोग सब्ज़ी खरीद के लाते हैं, कई बार कोई पीस ख़राब होता है तो हम बदलते थोड़ी ना है, हम तो बरेली में ऑनलाइन भी नहीं मंगाते हैं। तो मैंने कहा वो कोई मैटर नहीं है, और ऐसे करके हमने उससे सब्ज़ी खरीद ली। अब आप देखो कि मेरे लिए उसके दिल में कितनी दुआएं निकली होंगी कि वो कितनी जेन्युइन लेडी है कि उसने गलत चीज़ दी और उसे एहसास भी हुआ, जबकि गलती उसकी नहीं है। क्योंकि पत्ता गोभी अगर अंदर से ख़राब है तो उसे तो नहीं पता अंदर
अगर गोभी में कीड़े भी हैं, फूल गोभी में, तो हो सकता है कि उसे अभी सब्जी की नॉलेज नहीं है, तो जिसने भी उसे ला के दिया गलती तो उसकी है, लेकिन उसको ये रियलाइज है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दुआएं कमाते हैं। मैं फिर कुछ टाइम और रही जब, तो मैं उसी से सब्ज़ी लेने चली जाती थी। फिर मैंने एक दिन लास्ट डे कहा कि अब मैं नहीं आऊँगी, मैं कल जा रही हूँ अपने बरेली यूपी में। तो कहती है फिर आप 1 महीने 1 मंथ बाद तो आप आ जाएंगी। मैंने कहा नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं आऊँगी। लेकिन तो कहती है फिर आप अपने जो भी आप जिनके घर आई हैं उनको बोल दीजिएगा वो हमसे ले। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बोल दूँगी, बट मुझे पता था कि वो बच्चे जो है ऑनलाइन ही मंगाते हैं, तो वो क्या लेने जाएंगे उनके यहाँ सब्जी, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। तो तनिक सोचें कि पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन दुआएं कमाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। आज भी वो लेडी मेरे दिल में बसी हुई है, और वो भी मेरा इंतज़ार करती होगी कि कभी वो चेहरा आए मेरी दुकान पे और मुझसे सब्जी खरीदे। तो तनिक सोचें, उसके पास फ्रूट्स हुआ करते थे और सब्जियां की दुकान लगाई हुई थी, और बता रही थी मेरे को कि मैं 20,000 रुपये महीने, वो छोटी सी दुकान थी, उसका दे रही हूँ। अभी मेरा वो निकल भी नहीं रहा। तो मैंने हर एफर्ट्स लगाए कि मैं मैक्सिमम इससे सब्जियाँ खरीदूँ, लेकिन अकेले मेरे खरीदने से तो उसके 20,000 रुपये मतलब वो नहीं पे कर सकती है। बाकी उसके पास अभी क्लाइंटेज बहुत कम थी, क्योंकि आजकल सभी लोग सोसाइटी के अंदर तो ऑनलाइन ही मंगाते हैं, मेरे जैसे लोग तो बहुत ही कम होते हैं। तो तनिक सोचें कि कुछ ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो दिल में जगह कर जाते हैं। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसका एक छोटा सा सब्जी और फ्रूट का बिजनेस था, पर वो छोटा बहुत बड़ा सबक दे गया कि उसके अंदर इंसानियत थी। उसने दुआएं ली हैं लोगों, मतलब मेरी तो दुआएं ली हैं, और वो लोगों की भी दुआएं लेती होगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी लेडी, दिल की बहुत अच्छी लेडी थी। तो हमें भी कुछ ऐसे ही एफर्ट्स करने चाहिए। हम लोग क्या है, अभी सब्जी मंडी में भी अगर सब्जी खरीदने जाते हैं, अपने बरेली में भी कुतुब खाने की सब्जी खरीदने, फल खरीदने जाते हैं, तो 2 वो ख़राब सेब नीचे रख देते हैं चुपचाप से ब्लैक थैली में, और 4-5 सेब वो अच्छे ऊपर रख देते हैं। तो वो 2 जो हम सेब खरीद के लेके आते हैं और जब काटने बैठते हैं, तो हमारी अंदर से, हम चाहे ऊपर से बोले ना बोलें, बट अंदर से थोड़ी गालियाँ ही निकलती हैं कि बहुत कमीना आदमी था, देखो उसने 2 पीस गलत रख दिए। दुआएं लेने पर फोकस करना चाहिए। इस छोटी सी बेईमानी से हम कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग, महल नहीं बना सकते हैं। तो तनिक सोचें।